फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, टॉपिक कुछ भी नहीं रहने वाला है, बल्कि हम ऑब्जेक्टिव्स लाए हैं आपके लिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 100 ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो मैं ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करूँगा। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना अपना वक्त गवाए हुए। तो पहला ही अगर हम ऑब्जेक्टिव देखें यहाँ पे, द वेंडरिंग टीचर्स ड्यूरिंग द वैदिक एज वे आर कॉल्ड। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन गुरुज, आत्मनास, चक्रास, ब्रह्मणा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं। शाबाश। तो इसका जो सही ऑप्शन है ये बता दूं मैं आपको। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए, सी पार्ट, चक्रास। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। मैकुले रोट हिज फेमस मिनट ऑन एजुकेशन पॉलिसी ऑन। आप देख सकते हैं यहाँ पे ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है। शाबाश, सभी आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका जो सही आंसर है वो है डी पार्ट, 2 फरवरी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे विधायक सेंटेंस कैन बी क्लासिफाइड एज। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो सही आंसर है आपको चुनना है। क्वेश्चन को पूरा देख सकते हैं आप। चलिए तो बता दें, इसका आंसर है दोनों, यानी बोथ, ए और बी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। इन विच ईयर ए कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन वाज सेटअप। तो किस ईयर में पब्लिक ऑफ इंस्ट्रक्शन कमेटी सेटअप की गई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको राइट ऑप्शन चुनना है। शाबाश। इसका जो सही आंसर है वो है सी पार्ट, 8023 AD में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। आपको यहाँ बताना है कि कौन सा इनमें से एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन नहीं है। तो HRD का मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, और NCERT आपको पता ही है होगा। तो इसका जो सही आंसर है ये भी बताते चलो, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु गवर्न द एकेडमिक पॉलिसीज ऑफ द कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन। कौन गवर्न करता है, जो भी पॉलिसीज होती हैं एजुकेशन के रिगार्डिंग, उन्हें कौन गवर्न करता है। आप यहाँ पे आपको राइट ऑप्शन चुनना है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे लॉक लगा दिया जाएगा इसके आंसर पे। तो इसका जो सही आंसर है वो है NCTC। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हायर एजुकेशन वाज गिवन ड्यूरिंग वैदिक पीरियड इन। तो किस में एजुकेशन दी जाती थी ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी पार्ट, ऑल द अबव। तो चलिए था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। विच यूनिवर्सिटी वाज नॉट एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग 1854 to 1855। क्वेश्चन नंबर 8, प्लीज सही आंसर चुनिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी पार्ट, पंजाब यूनिवर्सिटी इसका सही आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एरियाज ऑफ ऑटोनॉमी आर।
इसमें हमें राइट ऑप्शन चूज़ करना होगा। तो बताते हैं यहाँ पे कि जो भी एरियाज़ ऑफ ऑटोनॉमी होते हैं वो क्या होते हैं। तो यहाँ वो सिलेक्शन होती है स्टूडेंट्स की, या प्लानिंग ऑफ एकेडमिक वर्क, प्रोग्रेस एंड प्रमोशन ऑफ टीचर, ऑल द अबव क्या है। चलिए इसका जो सही आंसर है वो है डी पार्ट, ऑल द अबव। ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 की करते हैं। कॉज ऑफ फॉलिंग यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड्स आर, जो भी फॉल होता है मतलब कॉज वजह है जहाँ पे हमें एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स कम देखने को मिलती हैं, किन वजह से। लैक ऑफ फैसिलिटीज़, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ टीचिंग, लैक ऑफ लाइब्रेरीज, ऑल द अबव। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10, इसका आपका सही आंसर देना है। तो ये आंसर भी बता दे चलेंगे, इसका सही आंसर है डी पार्ट, ऑल द अबव। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने ज़रूरी हैं। तो इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। एवेल्युएशन ऑफ टीचर ट्रेनी शुड बी इन द फील्ड ऑफ, किस फील्ड में एवेल्युएशन ऑफ टीचर ट्रेनी दी जाती हैं। तो एजुकेशन थ्योरी, कम्युनिटी वर्क, मेथोडोलॉजी। तो क्या क्या हमें टीचर्स को प्रोवाइड करनी है जिसमें हम एक टीचर को एक ट्रेन टीचर बना सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का बी, डी पार्ट आंसर, ऑल द अबव। चलिए था क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। फॉर द रिवाइवल ऑफ वैदिक लर्निंग हु रेज्ड द स्लोगन ऑफ बैक टू वेदास। तो इसमें आपको सही आंसर चुनना है स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंदा, रविंद्रनाथ टैगोर एंड केशव चंद्र सेन। तो इसका सही आंसर आप बता दीजिए। शाबाश, सभी कोशिश कीजिए। तो चलिए आंसर भी हम बताते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है ए पार्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो हाउ मेनी आर्टिकल्स आर इन द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। तो आपको बताना है कि कितने आर्टिकल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थे जो 1986 की थी। तो इसका जो सही आंसर है आप बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है ये हमारा। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी पार्ट, 157 आर्टिकल्स थे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो 1986 में बनी थी। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, द अपायन ऑफ गिवन द क्लोज्ड इन, गिवन वाज क्लोज्ड इन। तो जो अपायना वर्ड है वो किस मतलब साल में इन्वेंट हुआ, यानी कब ये यूज़ किया गया। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आप अपनी जगह आंसर चूज़ कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर है वो है 600 AD। तो इस दौरान हम आपको देखना है कि कौन सा पीरियड चल रहा था। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वर हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज़। तो कितनी यूनिवर्सिटीज़ थी हमारी पास जब इंडिया को आज़ादी मिली। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर आपको चुनना है प्लीज़। इसका जो सही आंसर है वो है बी पार्ट। तो हमारे पास उस वक्त 15 यूनिवर्सिटीज़ थी टोटल। इसके बाद अगर हम 16 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 16 क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा, द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन इन इंडिया डिपेंड्स ऑन। जो भी फ्यूचर ऑफ एजुकेशन है इंडिया में वो किस पे डिपेंड करता है, सोसाइटी पे, गवर्नमेंट पे, फैमिली पे या इकोनॉमी पे। तो आपको राइट ऑप्शन चूज़ करना है। तो चलिए तो हम राइट ऑप्शन बताते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है गवर्नमेंट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17, विच थिंकर हैज़ नॉट एक्सेप्टेड दैट द स्टेट हैज़ एन इथिकल पर्पस। तो इसका जो सही आंसर है आपको चुनना है किस थिंकर ने एक्सेप्ट नहीं किया है कि जो फ़र्क होती है वो एक इथिकल पर्पस होता है। तो इसका जो सही आंसर है आपको चुनना है प्लीज़। चलिए इसका जो सही आंसर है वो है ए पार्ट, कार्ल मार्क्स।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 का क्वेश्चन ये रहा आपका, विच ईयर ए कमिटी ऑन डिसेंट्रलाइजेशन मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन वाज अपॉइंटेड। तो किस साल में मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन अपॉइंट किया गया। तो इसका जो सही आंसर है आपको चुनना है क्वेश्चन नंबर 18। प्लीज़ सभी आंसर दीजिए। इसका जो सही आंसर है वो है बी, फरवरी 1993। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अपनी जगह आप ट्राई भी कर सकते हैं कि हमारे कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत। जिसके बाद अगर हम 19 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो 19 क्वेश्चन ये रहा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा इज डायरेक्टेड टू द लर्निंग ऑफ मेलोडीज। तो इसका जो सही ऑप्शन आपको चुनना होगा, कौन सा वेदा इसमें डील करता है जहाँ में हम मेलोडीज लर्न करते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 19 कोशिश कीजिए आंसर दे। इसका जो सही आंसर है वो है ए पार्ट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। अथर्ववेदा इज ए बुक ऑफ, अथर्ववेदा बुक है, इसमें क्या लिखा गया है कि इसमें मैजिक स्पेल्स शायद लिखे गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी पार्ट। तो चलिए पहले हम आंसर को चेक करते हैं। हाँ, बी पार्ट इसका सही आंसर है। तो चलिए हम वेदनागस, ये क्वेश्चन नंबर 21, वेदनागस इंक्लूड द स्टडी ऑफ वेदनागस, जिसमें हम ये इसमें इंक्लूड की गए हैं स्टडी किसकी रिलेटेड हैं ये आपको बताना है, शिक्षा, कल्पा, चंदास या ऑल द अबव। तो 21 है ये, आपको राइट ऑप्शन चुनना है। तो चलिए ये भी हम बता देते हैं हम आपको। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी पार्ट, तीनों एग्जिस्ट करते हैं। तो चलिए वेदनागस तो हमने ख़त्म किया क्वेश्चन नंबर 21। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22। चलिए जो क्वेश्चन नंबर 22 है, ग्रेट क्वालिटी ऑफ करिकुलम ऑफ वैदिक एजुकेशन वाज दैट इट वाज, ये स्टूडेंट सेंटर्ड थी या टीचर सेंटर्ड थी या सोसाइटी सेंटर्ड थी या गुरुकुल सेंटर्ड थी। आपको बताना है राइट ऑप्शन इसका। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए पार्ट, स्टूडेंट सेंटर्ड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। स्टूडेंट लाइफ इन वैदिक सोसाइटी वाज मार्क्ड बाय रिचुअल। तो जब स्टूडेंट वैदिक सोसाइटी में होता था तो उस दिन वो एक रिचुअल बनाते थे। तो इसका आपको सही ऑप्शन चुनना होगा। प्लीज़ कोशिश कीजिए आंसर देने की। इसका जो सही आंसर है वो है अपानयाना। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 24, स्टूडेंट्स ऑफ वैदिक पीरियड वाज एंटाइटल्ड एज, को क्या कहा जाता था स्टूडेंट जब वैदिक पीरियड में पढ़ता था उसको क्या कहा जाता था। इसका आपको सही आंसर देना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ब्रह्मचारी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25, वैदिक एजुकेशन वाज, ये यूनिवर्सल थी, ये साइकोलॉजिकल थी, ये कास्ट बाउंड थी या बोथ ए एंड बी, या यूनिवर्सल या साइकोलॉजिकल। क्वेश्चन नंबर 25, चलिए शाबाश आंसर देने की कोशिश कीजिए। जो वैदिक एजुकेशन थी वो बोथ ए एंड बी थी, यूनिवर्सल भी थी और साइकोलॉजिकल भी थी। और ये था क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26, ड्यूरिंग वैदिक पीरियड द एजुकेशन वाज स्टार्टेड एट द एज ऑफ, तो एजुकेशन शुरू होती थी वैदिक पीरियड में एक स्टूडेंट को वो किस साल एडमिशन लेता था। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 आप दीजिए, ट्राई कीजिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी पार्ट, 18 to 12 ईयर्स एज होती थी स्टूडेंट की। तो इसके बाद 27 क्वेश्चन नंबर, ए कास्ट्रिया स्टूडेंट ऑफ वैदिक एज वाज गिवन ए स्पेशल ट्रेनिंग इन, जो एक कास्ट्रिया स्टूडेंट था उसे वैदिक एज में एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती थी। किस में दी जाती थी, इकोनॉमिक्स में, इंडस्ट्री में, वॉरफेयर में या एग्रीकल्चर में। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन दीजिए प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन वॉरफेयर, ये था क्वेश्चन नंबर 27। अब क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, द करिकुलम ऑफ वैदिक एजुकेशन इंक्लूडेड द स्टडी ऑफ, तो जो करिकुलम था वैदिक एजुकेशन में वो इसमें इंक्लूड था किसकी स्टडी, थियोलॉजी, मेडिटेशन, हतोविद्या या ऑल द अबव। आपको राइट ऑप्शन बताना है क्वेश्चन नंबर 28। मेरे हिसाब से इसका ऑल द अबव आएगा। क्वेश्चन नंबर 28, यस, ऑल द अबव इज करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29, हाइमन्स ऑफ वेदास आर कंपोज्ड बाय ऋषिज, ब्रह्मचारीज, ब्रह्मा, धर्मा।
तो आपको बताना है कौन सा राइट ऑप्शन है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 29 इसका जो सही आंसर है वो है ऋषिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर, बुद्धिस्ट एजुकेशन इज एन ऑफशूट ऑफ, बुद्धिस्ट एजुकेशन किसकी ऑफशूट थी? तो इसे मुस्लिम एजुकेशन, ब्राह्मणिक एजुकेशन, बोथ एंड बी और नन ऑफ एबो। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आप राइट ऑप्शन दीजिए। हमने आपको ये ऑब्जेक्टिव पहले भी डिस्कस किया, ब्राह्मणिक एजुकेशन, जिसमें हमने ब्रह्मचारी पढ़ा। तो इस बात से साफ जाहिर होता है कि ये ब्राह्मणिक एजुकेशन की ऑफशूट है। तो चलिए बताते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31, द कलेक्शन ऑफ लॉर्ड बुद्धा प्रीचिंग इज नोन एज त्रिपिटिकाज अष्टंगमरग, बोथ एंड बी नन ऑफ एबो। तो इसका सही ऑप्शन आपको बताना है। चलिए तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए पार्ट त्रिपिटकास, इसका सही ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, विच पिटक कंसिस्ट्स ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑन द मेन टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा एंड हिज फिलोसफिकल थॉट्स। तो कौन सा पिटक है वो जो डिस्क्रिप्शन देता है जो भी टीचिंग थी, मेन टीचिंग थी लॉर्ड बुद्धा की और उसके जो फिलोसफिकल थॉट्स थे। तो चलिए इसमें आपको सही ऑप्शन चुनना होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है अभिधामा पिटक, इसका राइट ऑप्शन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33, विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेसिक ट्रूथ ऑफ बुद्धिज्म? सफरिंग, डिजायर्स ऑफ द कॉज ऑफ सफरिंग, बोथ एंड बी अष्टंगमार्ग। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है। ये आपको सभी को पता होगा, आई थॉट इतना सख्त नहीं है। इसका जो सही ऑप्शन है वो बोथ एंड बी। ये मैंने पढ़ाया भी है, आप वो वीडियोस चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 34, बुद्धास एट फोल्ड पाथ इज नोन एज, सैल्वेशन है, निर्वाणा है, तालपात्रा है या अष्टंगमार्ग है? इसका मेरा हिसाब से सही ऑप्शन होगा सैल्वेशन, शायद निर्वाणा या सैल्वेशन। तो चलिए हम इसका ऑप्शन, इसका जो सही ऑप्शन है वो है अष्टंगमार्ग। तो इसका जो सही ऑप्शन है ये है, मेरा भी गलत इस टाइम। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, द अल्टीमेट एम ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन वाज टू अचीव। क्या अल्टीमेट एम थी बुद्धिस्ट एजुकेशन, उन्हें क्या अचीव करना होता था, उनकी क्या अल्टीमेट एम थी? वो थी निर्वाणा अचीव करना, मुक्ति, नजात या मोक्ष। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है निर्वाणा, उनकी अल्टीमेट एम थी जो बुद्धिस्ट एजुकेशन की। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन? कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन? सत्या, अहिंसा, बोथ एंड बी मेडिटेशन। आपको राइट ऑप्शन बताना है क्वेश्चन नंबर 36। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का राइट ऑप्शन बोथ ए एंड बी। ये था क्वेश्चन नंबर 36। अब 37 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एम ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन? कौन सा इनमें से बुद्धिस्ट एजुकेशन एम को रिप्रेजेंट करता है? ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, मॉरल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, ऑल द अबव। मेरे हिसाब से ऑल द अबव इज राइट ऑप्शन। चलिए मार्क करते हैं ऑल द अबव पे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, इन बुद्धिस्ट पीरियड ऑफ एजुकेशन वाज इम्पार्टेड इन, किसमें एजुकेशन दी जाती थी? मद्रसा, या आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन। इसका जो सही आंसर है वो है ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 38, यस बिल्कुल ए पार्ट सही आंसर है इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, बुद्धिस्ट करिकुलम वाज चीफली, वो क्या था? रिलीजियस था, फिलोसफिकल था, साइकोलॉजिकल था या बोथ एंड भी? चलिए राइट ऑप्शन बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट ऑप्शन बोथ ए एंड बी। ये था क्वेश्चन नंबर 39 के बाद हम 40 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40, द मेन मीडियम ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन वाज, क्या था मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उस दिन जब बुद्धिस्ट एजुकेशन थी?
तो ये सबको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है आपने सुना ही होगा बहुत बार, पाली लैंग्वेज बुद्धिस्ट एजुकेशन, ये आपको याद रखना होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि बुद्धा एग्रीड दैट द एडमिशन ऑफ वुमेन इन संगा ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ हिज पीपल, नेमली उसका क्या नाम था, शायद आनंद नाम था। इसका जो राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 41 आनंद। क्वेश्चन नंबर 42, द करिकुलम ड्यूरिंग बुद्धिस्ट एज वाज डिवाइडेड, क्या किन में डिवाइड किया था, प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, बोथ एंड बी सेकेंडरी एजुकेशन। आपको राइट ऑप्शन चुनना होगा क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट ऑप्शन बोथ ए एंड बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट करिकुलम, कौन सा इम्पॉर्टेंट पार्ट है बुद्धिस्ट करिकुलम का। चलिए बता दी इसका राइट ऑप्शन। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑल द एबव, स्पिरिचुअल भी थी, क्राफ्ट्समैनशिप, वर्ड नॉलेज भी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, एजुकेशन ड्यूरिंग बुद्धिस्ट पीरियड वाज एसेंशियली, वो क्या थी, रिटन थी, थ्योरेटिकल थी, प्रैक्टिकल थी, वर्बल थी। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट ऑप्शन वर्बल। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है वर्बल। हमने सुना ही होगा कि वो याद कर रहे थे रटे रटे मार के। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि ड्यूरिंग बुद्धिस्ट पीरियड अब्दियास वाज ए कस्टडियन ऑफ स्टूडेंट्स। तो अब्दियास जो एक कस्टडियन स्टूडेंट्स था वो डिसिप्लिन के रिलेटेड थी, करेक्टर फॉर्मेशन एंड सी या लर्निंग। आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन डिसिप्लिन, लर्निंग, करेक्टर फॉर्मेशन या बोथ एंड बी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 5 बोथ ए एंड सी, एक था डिसिप्लिन और दूसरा फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 46, इन बुद्धिस्ट अदायास इन इज द कस्टडियन ऑफ, ये आपको याद रखने हो गए, ये वर्ड्स बहुत यूजफुल आते भी हैं एग्जाम्स में। अपदियास, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 46, टीचिंग एंड लर्निंग, डिसिप्लिन, करेक्टर फॉर्मेशन, ऑल द अबव। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए, टीचिंग एंड लर्निंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, हु वाज द हायर अथॉरिटी इन बुद्धिस्ट एजुकेशन, कौन सी हाईएस्ट अथॉरिटी थी बुद्धिस्ट एजुकेशन में, आचार्य, अदाया या भिक्षु या नन ऑफ दीज। आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट ऑप्शन बता दीजिए। इसका जो सही ऑप्शन है वो है अपदिया। क्वेश्चन नंबर 47 का बी पार्ट राइट ऑप्शन। 48, स्टूडेंट लाइफ इन बुद्धिस्ट पीरियड वाज मार्क्ड बाय द रिचुअल कॉल्ड, जो भी स्टूडेंट लाइफ होती थी बुद्धिस्ट एजुकेशन में तो उसको वो एक रिचुअल बनाते थे, वो इसका नाम क्या था, पब्बाजा था, पनगियाना था या बिस्मिल्लाह खान या ज़रफ़शानी। इसका राइट ऑप्शन बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट ऑप्शन आपने पढ़ा ही होगा, पब्बाजा सेरेमनी। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, आफ्टर परफॉर्मिंग द पब्बाजा रिचुअल द स्टूडेंट वाज कॉल्ड एज, उसे क्या कहा जाता था। इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट ऑप्शन शर्माना समर, both and B. Question number 15, Buddhist period after attaining the age of 20 years the student had to adopt, तो स्टूडेंट जब अटेन करता था 20 साल के बाद उसे क्या अडाप्ट करना पड़ता था, आप संपदा, पब्बाजा, अपयाना या नन ऑफ दीज। इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ा भी होगा आपने, आप संपदा इज ए राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 51, आफ्टर अपसंपदा रिचुअल द मॉक्स वेयर कॉल्ड, उन्हें क्या कहा जाता था, तो उन्हें कहा जाता था क्या क्या क्या। क्वेश्चन नंबर 51 आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका राइट ऑप्शन भिक्षु कहा जाता था जब अपसंपदा रिचुअल के बाद स्टूडेंट को भिक्षु कहा जाता था। उसके बाद 52, ड्यूरिंग बुद्धिस्ट पीरियड वो टीचर एंड टॉट यूज टू गो फॉर, उन्हें कहाँ जाना पड़ता था, उन्हें क्या पढ़ना पड़ता था, भिक्षा, शिक्षा, तंत्र मंत्र या नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 52 का राइट ऑप्शन आई थॉट। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट ऑप्शन
A part is right option. Viksha था। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। द डिसिप्लिन ड्यूरिंग बुद्धिस्ट पीरियड वाज, जो डिसिप्लिन था बुद्धिस्ट पीरियड के दौरान वो क्या था? रिग्रियस था, फ्री था, सोशल था या डेमोक्रेटिक था? क्या था ये आपको बताना है। आई थॉट क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर सबको पता होगा, रिग्रियस। तो क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। विच वैल्यू इज कंसिडर्ड ऑब्टेनेबल इन बुद्धिस्ट फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन? कौन से वैल्यूज कंसिडर्ड ऑब्टेन किए करने पड़ते थे बुद्धिस्ट फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में? मिडल पाथ, मॉरल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, ऑल द अबव। तो इसका जो राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 54, ऑल द अबव। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 55। इन द बुद्धिस्ट एजुकेशन द मोक्स वर रिक्वायर्ड टू अंडरगो, जो मोक्स थे बुद्धिस्ट एजुकेशन या बुद्धिस्ट एजुकेशन के दौरान उन्हें कहाँ जाना पड़ता था मेडिटेशन के लिए, योगा के लिए, क्राइमिंग के लिए? नन ऑफ दीज। आई थॉट मेडिटेशन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 55, यस मेडिटेशन इज राइट ऑप्शन। तो विच मेथड ऑफ, क्वेश्चन नंबर 56, विच मेथड ऑफ टीचिंग वाज यूज्ड ड्यूरिंग बुद्धिस्ट एजुकेशन? कौन सा मेथड यूज़ किया जाता था बुद्धिस्ट एजुकेशन के दौरान? क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर ऑल द अबव। आई थॉट इट विल बी यस, इट इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन 57। एजुकेशन इन द मेडिवल पीरियड ऑफ इंडिया स्टैंड्स फॉर द, जो एजुकेशन थी मेडिवल पीरियड ऑफ इंडिया वो स्टैंड करती हैं किस पे? मुस्लिम एजुकेशन, इस्लामिक एजुकेशन, ब्राह्मणिक एजुकेशन, बोथ ए एंड बी। आई थॉट 57 आंसर सबको आएगा देना, तो इसका जो राइट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो 58 क्वेश्चन नंबर, विच वन इज़ द इम्पोर्टेंट एम ऑफ इस्लामिक एजुकेशन? कौन सी इस्लामिक एजुकेशन की वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एम थी? प्रोपगेशन ऑफ इस्लाम, स्प्रेड ऑफ नॉलेज, डेवलपमेंट ऑफ इस्लामिक एजुकेशन, ऑल द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन भी सबको देना आएगा, ऑल द अबव। तो 59 क्वेश्चन नंबर, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एजुकेशन इन द मुस्लिम इंडिया? ये सबको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपको बताना है, जाफर है, आर एस खान है, मैक्स मुलर है, नन ऑफ अबव। 59 क्वेश्चन नंबर 59, प्लीज़ क्वेश्चन कीजिए, अपने आप क्वेश्चन कीजिए, ट्राई करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 59, तो इसका राइट ऑप्शन है जाफर। तो 60 क्वेश्चन नंबर, हु कंट्रीब्यूटेड मेनली फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी एट पौंडीचेरी? किसने कंट्रीब्यूट किया पौंडीचेरी में जो भी यूनिवर्सिटी आज हैं उसके लिए? किसने उसकी एस्टेब्लिशमेंट पे कंट्रीब्यूट किया है? रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू या श्री अरबिंदो? इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। आई थॉट श्री अरबिंदो इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, यस श्री अरबिंदो इज राइट ऑप्शन, ये आपको याद रखना होगा। उसके बाद दिस इज व्हाट ही शुड डू इज ए सेंटेंस नोन एज, क्या है इस सेंटेंस की माने? ये आपको नहीं आएगा, थोड़ा टफ है क्वेश्चन। तो चलिए हम आंसर इसका डायरेक्ट बताते हैं। 61 क्वेश्चन, इसका आंसर अपादेसा। ये क्वेश्चंस आपको याद रखने ज़रूरी हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62, इंटर्नशिप इज़ मस्ट फॉर टीचर एजुकेशन बिकॉज इट प्रोवाइड्स कंप्लीट स्कूल एनवायरनमेंट, कंटेंट कोर्सेज, प्रैक्टिकल कोर्सेज, रिजल्ट प्रिपरेशन। तो इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 62, इसका राइट ऑप्शन कंप्लीट स्कूल एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 62 था ये। 63, द फेमस पर्शियन बुक गुलिस्तान एंड बोस्तान वाज रिटन बाय, ये सबको पता होना चाहिए। दीज बुक्स ये इंपॉर्टेंट बनते हैं हमारे एग्जाम्स के लिए, आ सकते हैं हमारे एग्जाम में, किसी भी एग्जाम। तो क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ पे हमारा है, तो इसका राइट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन शेख सादी।
इसका राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 63। 64 की तरफ बढ़ते हैं। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ मुस्लिम एजुकेशन वाज अरबिक, पर्शियन था, बोथ एंड बी, या उर्दू था। क्वेश्चन नंबर 64 इसका भी आंसर देना आसान है। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट ऑप्शन बोथ एंड बी, अरबिक थी और पर्शियन भी थी, सीधी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 65 करिकुलम ऑफ मुस्लिम एजुकेशन एंड सेकेंडरी स्टेज कंसिस्टेड ऑफ, जो करिकुलम था मुस्लिम एजुकेशन सेकेंडरी स्टेज पे, तो वो कंसिस्ट क्या करता है। मिलिट्री एजुकेशन दी जाती थी, ग्रामर एंड रिटॉरिक, नेचुरल साइंस एंड लिबरल आर्ट्स, या ऑल द थ्री। इसका भी आंसर सही देना आसान आसान। 65 का राइट ऑप्शन, 65 का राइट ऑप्शन ऑल द थ्री, तो ये तीनों दिए जाते थे उस दौरान। तो दिस सिस्टम ऑफ अप्रेंटिसशिप वाज कॉमन ड्यूरिंग, तो सिस्टम था अप्रेंटिसशिप का वो कॉमन था किस दौर में। तो मुस्लिम एजुकेशन में, बुद्धिस्ट एजुकेशन में, ब्राह्मणिक एजुकेशन या वैदिक एजुकेशन। आपको राइट ऑप्शन चूज करना है, राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66, प्लीज आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 66 इसका राइट ऑप्शन ए पार्ट मुस्लिम एजुकेशन के दौरान। क्वेश्चन नंबर 67, हुमायूं नामा वाज रिटन बाय, सबको पता होना चाहिए किसने लिखी थी। सुल्ताना सलीना, गुलबदन बेगम, मुमताज नूरजहां। राइट ऑप्शन कीजिए यहाँ पे आप लॉक। इसका राइट ऑप्शन बी इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द मेथड्स ऑफ टीचिंग वाज यूज्ड इन द मेडिवल एजुकेशन, कौन सा मेथड ऑफ टीचिंग यूज किया जाता था मेडिवल एजुकेशन के दौरान। ओवरऑल लेक्चर, सेल्फ स्टडी, ऑल द अबव। राइट ऑप्शन चूज कीजिए प्लीज। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 69, who said nearly half a century the examination has been recognized as one of the worst features of Indian education, किसने कहा है कि जो एग्जामिनेशन हैं वो रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, जो वो वर्स्ट फ्यूचर होते हैं इंडियन एजुकेशन के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्ण, डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदलिया एंड डॉक्टर ताराचंद। तो राइट ऑप्शन इसका 69, क्वेश्चन नंबर ए। प्लीज सभी आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो क्वेश्चन नंबर 17, द मुस्लिम टीचर वाज एड्रेस्ड एज, मुस्लिम टीचर को क्या कहा जाता था। मौलवी, इमाम, बोथ एंड बी, नन। तो आई थॉट जो मुस्लिम्स होंगे उन सबको ये आंसर पता होगा, बोथ एंड बी इसका शायद राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 17, राइट ऑप्शन बता दीजिए। राइट ऑप्शन बिल्कुल बोथ एंड बी। तो चलिए, स्टूडेंट लाइफ मेल्स इन मुस्लिम सोसाइटी वाज मार्क्ड बाय इंस्टीट्यूशन सेरेमनी नोन एज, तो ये हमने पढ़ा होगा, ये हमने पढ़ा है, पढ़ा नहीं होगा, अलबत्ता पढ़ा है। तो इसका राइट ऑप्शन बिस्मिल्लाह सेरेमनी, या हम सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 71 का ये ऑप्शन सही था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 72, द एजुकेशन लैडर अंडर द मुस्लिम पीरियड वाज, जो एजुकेशन लैडर थी पहले क्या होता था, एलिमेंट्री था, सेकेंडरी था, या हायर एजुकेशन, या प्राइमरी हायर था, या प्राइमरी प्री प्राइमरी, प्राइमरी और सेकेंडरी, या नन ऑफ दिस। इसको आपको राइट ऑप्शन चूज करना होगा। तो राइट ऑप्शन इसका पहले था एलिमेंट्री, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद हायर। ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 73, प्राइमरी एजुकेशन ड्यूरिंग मुस्लिम पीरियड वाज इम्पार्टेड इन, जो प्राइमरी एजुकेशन थे वो मुस्लिम एजुकेशन के दौरान किन में दी जाती थी। प्राइमरी एजुकेशन की बात हो रही है, मकतबाज, मदरसाज, या मदरसा अलियास, या नन ऑफ दीज। आई थॉट ए पार्ट इज राइट ऑप्शन, मकतबाज। क्वेश्चन नंबर 73, यस बिल्कुल ए पार्ट इज राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, इन द मिडिवल पीरियड हायर एजुकेशन वाज इम्पार्टेड इन, तो जो मिडिवल पीरियड था तो एजुकेशन किन में दी जाती थी, मकतबाज, या मदरसाज, गुरुकुलाज, या मकतबाज, या नन ऑफ दीज। इसका राइट ऑप्शन होगा मिडिवल पीरियड, आपको पता होगा मुस्लिम पीरियड, मुस्लिम पीरियड, मुस्लिम पीरियड। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 पे के आंसर पे लाख लगा दिया जाएगा, मदरसा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 75, ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड डिसिप्लिन वाज स्ट्रिक्ट था, सोशल था, डेमोक्रेटिक था या नन ऑफ दीज था? तो क्या था डिसिप्लिन उस दौरान? 75 क्वेश्चन नंबर 75 का राइट ऑप्शन स्ट्रिक्ट था अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 76, ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड द स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग द एजुकेशन ऑफ लॉजिक वेयर कन्फर्ड ऑन द डिग्री ऑफ। तो जब एजुकेशन स्टूडेंट कंप्लीट करता था तो उसे डिग्री दी जाती, उसे क्या कहा जाता था? फाजिल आलिम कहा जाता था, फाजिल कहा जाता था, मौलवी कहा जाता था या नन ऑफ दीज? क्या कहा जाता था आप बता दीजिए। इसका राइट ऑप्शन सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 67 ना सॉरी 76 का राइट ऑप्शन फाजिल। जब मुस्लिम स्टूडेंट कंप्लीट करता था अपनी एजुकेशन तो उसे डिग्री दी जाती थी फाजिल। द फर्स्ट मदरसा वाज स्टार्टेड इन, तो पहला जो मदरसा स्कूल था मुस्लिम पीरियड के दौरान वो कहाँ पे स्टार्ट किया गया? बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता या पुणे? राइट ऑप्शन आप बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 77 प्लीज। क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन कलकत्ता सही ऑप्शन। ये ऑब्जेक्टिव्स आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। उसके बाद 78 द पोस्ट वैदिक पीरियड इज आल्सो नोन है। जो पोस्ट वैदिक पीरियड था उसे क्या कहा जाता था? आई थॉट ब्राह्मणिक या बुद्धिस्ट होगा राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 78 का राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 78 ब्राह्मणिक। यस। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 सॉरी यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 79 स्किप हुआ है तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 में विच मेथड ऑफ टीचिंग वाज यूज्ड ड्यूरिंग ब्राह्मणिक एजुकेशन? कौन सा मेथड ऑफ टीचिंग यूज़ किया जाता था ब्राह्मणिक के दौरान? तो यहाँ पे आपको राइट ऑप्शन चुनना होगा। कौन सा मेथड? राइट ऑप्शन चुनिए अपना। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट ऑप्शन ऑल द अबव। ओरल भी था, मेडिटेशन भी था, थिंकिंग भी था। तो ये तीनों ऑप्शन एग्जिस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, 81 क्वेश्चन नंबर 81 ड्यूरिंग द ब्राह्मणिक एजुकेशन वाज ऑफ अबाउट। जो ब्राह्मणिक एजुकेशन थी वो किसके रिलेटेड थी? तो 81 ना सॉरी वो मतलब कितनी ड्यूरेशन तक थी? वो 20 ईयर्स तक थी, 10 ईयर्स या 15 या 20 ईयर्स। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है। क्वेश्चन नंबर 81 का राइट ऑप्शन वो 12 ईयर्स तक होती थी। इसका जो राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 82 द मेन एम ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन वाज। तो क्या थी मेन एम बुद्धिस्ट एजुकेशन की? क्वेश्चन नंबर 82 का राइट ऑप्शन बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 82 का राइट ऑप्शन डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 83 ड्यूरिंग ब्राह्मणिक पीरियड द करिकुलम इंक्लूडेड स्टडी ऑफ। तो करिकुलम में स्टडी की जाती थी मतलब ब्राह्मणिक पीरियड में करिकुलम किस बेस पे होता था? वो वेदास, पॉलिटिक्स या एस्ट्रोलॉजी या ऑल ऑफ दीज। तो आपको सही ऑप्शन चुनना होगा। आई थॉट 83 का आंसर डी पार्ट होगा 83। आई थॉट यस ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर 83 ऑल द अबव। उसके बाद 84 ड्यूरिंग ब्राह्मणिक पीरियड टीचर वाज कॉल्ड एज। क्या कहा जाता था टीचर को? गुरु, ऋषि, भिक्षु या बोथ एंड बी? क्वेश्चन नंबर 84 का राइट ऑप्शन गुरु भी कहा जाता था और ऋषि भी कहा जाता था। तो डी पार्ट इज राइट ऑप्शन बोथ एंड बी। तो क्वेश्चन नंबर 85 इन ब्राह्मणिक पीरियड एजुकेशन वाज इम्पार्टेड इन। तो कहाँ पे एजुकेशन दी जाती थी ब्राह्मणिक पीरियड के दौरान? तो आपको राइट ऑप्शन बताना है। क्वेश्चन नंबर 85 का राइट ऑप्शन था आश्रम आपने सुना ही होगा। ब्राह्मणिक पीरियड के दौरान उसी में एजुकेशन इम्पार्ट की जाती थी। ड्यूरिंग ब्राह्मणिक पीरियड व्हेन एजुकेशन केम टू एन एंड द स्टूडेंट्स ऑफ। जब ब्राह्मणिक पीरियड के दौरान एजुकेशन स्टूडेंट ख़त्म करता था तो वो क्या पाता था फिर? उसे क्या मतलब लक़ब दिया जाता था? क्वेश्चन नंबर 86 का राइट ऑप्शन बता दीजिए। मनी, गुरु दक्षिणा, शिक्षा दक्षिणा मतलब उसे क्या दिया जाता है एज अ पे?
हमें बताना है, उसे पैसे दिए जाते थे, गुरु दक्षिणा दिया जाए। उस टाइम हमें करेंसी देखनी है क्या थी, तो ये उसी के रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 86 का राइट ऑप्शन हम बताते हैं आपको गुरु दक्षिणा। इसका राइट ऑप्शन है, हमने पढ़ा है, जो मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप देख सकते हो वो वीडियोस। तो चलिए हम इस पे बात करते हैं। देयर आर डैश डैश वेदास। कितने वेदास हैं हमारे? क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 का राइट ऑप्शन सी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 88। लाइफ इन गुरुकुल वाज सिंपल बट काम थी, डिसिप्लिन थी, अनडिसिप्लिन थी, नन ऑफ दीज। 88 का राइट ऑप्शन आपको बताना है। राइट ऑप्शन 88 बी पार्ट इसका राइट ऑप्शन, डिसिप्लिन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89। इन 1835 द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज, कौन सा गवर्नर जनरल था इन 1835 में? क्वेश्चन नंबर 89 प्लीज आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 प्लीज 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 आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका राइट ऑप्शन हम बता दें आपको, लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट था। तो उसके बाद वुड्स डिस्पैच केम इनटू द एग्जिस्टेंस ऑन, कब वुड्स डिस्पैच एग्जिस्टेंस में आया, इसका आपको राइट ऑप्शन बताना है। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन बी पार्ट 1854। तो उसके बाद चेयरमैन ऑफ फर्स्ट पोस्ट वार एजुकेशन कमीशन वाज, कौन सा चेयरमैन था उस दिन जब फर्स्ट पोस्ट वार एजुकेशन कमीशन बना? तो उस दिन कौन सा चेयरमैन था उसको? ए के सारगन था, बी जॉन सारगन था, सर जॉन सारगन था, या सर माइकल सारगन था? आपको राइट ऑप्शन चुनना होगा। आई थॉट सी इज राइट ऑप्शन। 91। चलिए हम आपको बताते हैं 91 का जो राइट ऑप्शन, 91 का जो राइट ऑप्शन सी पार्ट, बिल्कुल सर जॉन सारगन। तो चलिए हम 92 क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ वार द स्कीम ऑफ एजुकेशन 1937 वाज, तो कौन सा प्रेसिडेंट था वार द स्कीम ऑफ एजुकेशन इन जो एजुकेशन जो 1935 में, उस दिन कौन सा प्रेसिडेंट था वार द स्कीम ऑफ एजुकेशन? एम के गांधी था, जाकिर हुसैन था, जवाहरलाल नेहरू था, या जी के गोखले? आपको बताना है राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 92 प्लीज़ राइट ऑप्शन दीजिए। राइट ऑप्शन उस दिन जाकिर हुसैन थे। तो चले वादा स्कीम ये आपको याद रखने होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 द बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन गिव मेन इम्पोर्टेंस। तो जो बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन है वो किस पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है? मदर टंग, रीजनल लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, ऑल दैट। चलिए क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 का राइट ऑप्शन मदर टंग। हमने सुना होगा बहुत बार, मदर टंग शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। चलिए वेस्टेज मीनस यहाँ पे कहा गया है कि जो वेस्टेज है वो क्या मतलब रखता है यहाँ पे? रिक्वेस्ट ऑफ ए चाइल्ड टू लीव इन द इंस्टीट्यूशन, premature death of child before the completion of primary course, premature withdrawal of child at any stage before his completion of primary course, या none of these। कौन सा राइट ऑप्शन? आई थॉट ऑप्शन सी शायद होगा राइट ऑप्शन। 94 का राइट ऑप्शन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर या ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 द कंसेप्ट ऑफ डिलिंकिंग ऑफ डिग्रीज फ्रॉम जॉब्स हैज बीन रिकमेंडेड बाय, तो कंसेप्ट ऑफ डिलिंकिंग ऑफ डिग्रीज फ्रॉम जॉब्स हैज़ बीन रिकमेंड, किसने रिकमेंड की? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, इंडियन एजुकेशन कमीशन, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, या भगवान साहब? क्वेश्चन नंबर 95 प्लीज़ आंसर दीजिए, प्लीज़ आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 95 नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, उसने डिलिंकिंग ऑफ डिग्रीज का कंसेप्ट रिकमेंड किया। तो इसके बाद 96 क्वेश्चन नंबर हु अपॉइंटेड लॉर्ड मैकुले एज ए प्रेसिडेंट ऑफ जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन, किसने लॉर्ड मैकुले को अपॉइंट किया प्रेसिडेंट ऑफ जनरल पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमेटी पे? तो आपको राइट ऑप्शन बताना है। क्वेश्चन नंबर 96 का राइट ऑप्शन हम बताते हैं आपको लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट। उसके बाद 96 हु इज नोन एज द मांगा कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन इन इंडिया, किसी कहा जाता है मांगा कार्टा ऑफ एजुकेशन इन इंडिया? आई थॉट ए पार्ट इज राइट ऑप्शन, शायद यस ऑब्वियसली 97 का राइट ऑप्शन ए पार्ट वुड डिस्पैच। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम। 98 द ग्रेट ग्रांट इन एड
system in British India was first recommended by grant in aid in British India? किसने recommend किया पहले? लॉर्ड मैकुले ने, विलियम हंटन ने, चार्ल्स वुड ने या लॉर्ड डलहाउस? क्वेश्चन नंबर 98 प्लीज़। अब हम सीरीज ख़त्म करने वाले हैं। प्लीज़ 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 राइट ऑप्शन दीजिए कमेंट सेक्शन में। 98 प्लीज़। 98 का राइट ऑप्शन चार्ल्स वुड इज़ राइट ऑप्शन। उसके बाद 99 डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन वाज रिकमेंडेड बाय। 99 का क्वेश्चन नंबर इट्स राइट ऑप्शन। गिव प्लीज़ मेंशन राइट ऑप्शन in comment sections, please these are the important questions for your exam point of view. You have to try to solve these questions by your own self, and you will be fully prepared for your exam. So it's question number 99 which is the correct option. Please choose fastly. Question number 99 का right option 8054। तो उसके बाद हम 100 हमने सेंचुरी लगाई, तो पहला हम 100 क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे। चले, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज एज रिकमेंडेड बाय चार्ल्स वुड इन वेयर एस्टेब्लिश्ड ऑन द पैटर्न ऑफ, किसके पैटर्न पे चार्ल्स वुड में एस्टेब्लिश की यूनिवर्सिटीज़? तो लीड्स यूनिवर्सिटी, लंदन यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी या नन ऑफ दिस? आपको राइट ऑप्शन बताना है। क्वेश्चन नंबर 100 सेंचुरी होगी हमारी पार। एक क्वेश्चन छूट गया है, बस 99 हमने कंप्लीट किया। कोको यहाँ पे 100 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपको देना है, तो इसका जो सही ऑप्शन आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। तो अगर आप मुझे पता है आप नहीं दोगे, तो चलिए हम देते हैं खुद ही इसका राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे आज के हमारे कुछ यूज़फुल ऑब्जेक्टिव्स जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही यूज़फुल रहने वाले हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।